हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम देखेंगे कि क्लॉड एआई की हेल्प से हम कैसे एक्सेल में जो हमारे पास डेटा है उस डेटा के कंट्री एब्रिविएशन को फुल कंट्री नेम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह का सेशन आपको तब यूज़फुल रहेगा जब आपके पास प्रोजेक्ट में या आपके पास सिस्टम पर रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे आपको कुछ इस तरह से कंट्री कोड मेंशन होंगे और अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उन कंट्री कोड को कंप्लीट कंट्री नेम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस चीज़ को परफॉर्म करने के हमारे पास दो मेथड है। या तो आप मैनुअली करो, वो बहुत टाइम टेकिंग रहेगा क्योंकि अभी के लिए हमारे पास सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स है, बट जब एक्चुअल में आप इसको यूज़ करने वाले हो तो वो प्रोजेक्ट में आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, राइट। तो उस सिचुएशन में मैनुअली उसको कंप्लीट करना बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। तो इसी जगह पे हम यूज़ करते हैं अपने क्लॉड एआई की हेल्प यूज़ करके। ठीक है, और क्लॉड एआई में भी दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप पेड वर्जन यूज़ करो या फिर आप फ्री वर्जन यूज़ करो। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि पेड वर्जन हम सभी के पास नहीं है, इसलिए अपन फ्री वर्जन पे उस अप्रोच को समझेंगे और जिनके पास भी पेड वर्जन है वो डायरेक्टली वही प्रॉम्प्ट पेड वर्जन पे यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनका डेटा 1 सेकेंड में आपका कन्वर्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रॉम्प्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सेम रहेगा हमारे वेब वर्जन और पेड वर्जन दोनों के लिए। ठीक है, बस थोड़ा सा उसमें ट्वीक करना पड़ता है, वो मैं बता दूंगा कि क्या चेंजेस करने होते हैं पेड वर्जन में। क्योंकि पेड वर्जन में आप डायरेक्टली एक्सेल पे उसको यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको डेटा प्रोवाइड करने की नीड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेल से पिक कर लेता है, जस्ट हम सेल नंबर मेंशन करते हैं। बट वेब इंटरफेस में उसके पास डेटा एक्सेस नहीं होता तो हमें डेटा वहाँ पे साथ में प्रोवाइड करना होता है, जो भी अपन एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी हमारी प्रायोरिटी यही है कि कैसे हम एब्रीविएशन को कन्वर्ट करें कंट्री नेम में। बट उससे पहले और भी ऐसे हमने काफ़ी सारे ट्रिक्स देखे हैं एक्सेल के जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, और उसके लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3500 से ज़्यादा सेशंस मिलेंगे जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमारा जैसे टॉपिक तो यही है, एक्सपेंड कंट्री एब्रीविएशन इन एक्सेल यूजिंग क्लॉड एआई। फिर हमने कुछ सैम्पल डेटा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कस्टमर के नेम है और कंट्री कोड है। कंट्री कोड में जैसे इंडिया के लिए हमने लिखा IND, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए हमने लिखा USA, सिमिलरली फ्रांस के लिए FRA, जापान। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कंट्रीज़ के नेम हमने यहाँ पे मेंशन करें, कंट्री कोड मेंशन किए। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके जो आउटपुट आएगा कंट्री का वो हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें एक चाहिए प्रॉम्प्ट। अब नॉर्मली क्या होता है, यूज़र डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कि कन्वर्ट कंट्री कोड इनटू कंट्री नेम। ऑल्दो वो कन्वर्ट कर देगा बट वहाँ पे चांस ऑफ एरर और या रॉन्ग डेटा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने डिटेल में नहीं बताया कि करना क्या है। और क्लॉड एआई को या किसी भी एआई मॉडल को अगर आप डिटेल में इंफॉर्मेशन दोगे तो वो ज़्यादा बेटर आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो वही स्किल को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। तो इस सेशन में आपको मैं डिटेल्ड प्रॉम्प्ट बताऊंगा कि कैसे हम लिखते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ आप देखोगे तो हमने एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखा है, जिसमें हमने क्या लिखा है, सबसे पहले हमने उसको रोल असाइन किया कि क्या उसका रोल है मॉडल का। तो यहाँ लिखा एक्ट एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। ठीक है, उसको बताया कि तुम्हारा रोल है एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्सपर्ट, आपको काम करना है और परफॉर्म करना है टास्क को। नेक्स्ट हम बताएंगे कि हमारे पास डेटा क्या है और उन्हें करना क्या है। तो हमने लिखा आई हैव अ कॉलम इन एक्सेल विद कंट्री एब्रीविएशन, एक्सपेंड ईच एब्रीविएशन टू इट्स फुल कंट्री नेम। ठीक है, तो ये शॉर्ट में हमने बता दिया कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमने एक कॉलम है जिसमें हमने कंट्री एब्रीविएशन स्टोर किए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, उसको एक्सपेंड करना है ईच एब्रीविएशन को फुल कंट्री नेम में। इतना होने के बाद में अब आपको कुछ रूल्स सेट करने होते हैं कि क्या रूल्स हैं हमारे, क्या चीज़ें हम वहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो देखो यहाँ मैंने पहला रूल लिखा, रिप्लेस ईच कंट्री कोड विद इट्स ऑफिशियल फुल कंट्री नेम। ठीक है, सेकंड मैंने लिखा IND इंडिया, USA
यूनाइटेड स्टेट, FRA फ्रांस, JPN जापान, DEU जर्मनी। तो इस तरह से जो भी एग्जांपल्स मुझे देने थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, जैसे GBR यूनाइटेड किंगडम, MEX मैक्सिको, चाइना, इस तरह से हमने सारे यहाँ पे मेंशन करें हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हमने सैंपल दिया है। जितना ज़्यादा एग्जांपल दोगे वो एक बार मॉडल उस डेटा को लर्न कर लेगा तो वो बाकी पैटर्न भी अपने आप हैंडल कर लेगा। ठीक है, फिफ्थ रूल हमने दिया, आउटपुट मस्ट हैव एग्जैक्टली 2 कॉलम, कस्टमर नेम एंड कंट्री। ठीक है, सिक्स्थ रूल हमने दिया, कीप कस्टमर नेम एग्जैक्टली एज इट इज, ओनली रिप्लेस द कंट्री कोड कॉलम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो यूजर नेम या कस्टमर नेम है वो बिल्कुल सेम रखेंगे, जस्ट कंट्री कोड वाले कॉलम को रिप्लेस करवा के डेटा लाएंगे। ठीक है, अब आती है बात कि डेटा कैसे भेजेंगे हम, क्योंकि क्लाउड वेब वर्जन में तो डेटा नहीं है। अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हो तो जो एक्सेल में ही इंटीग्रेटेड होता है, तो वहाँ तो आप सिंपली सेल का नेम मेंशन कर देते कि कहाँ से कहाँ तक आपका डेटा है। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन करता है कि मेरे पास A22 से A36 तक का डेटा है, या यहाँ तक हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे B36, B22, B36, तो इस तरह से हम सेल मेंशन कर सकते थे पेड वर्जन में, बट यहाँ पे पेड वर्जन नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे डेटा को पेस्ट कर रहे हैं सो दैट वो उसको रेफर कर सके और रेफर करके कन्वर्ट कर सके। ठीक है, और नेक्स्ट हमने लिखा, रिटर्न ओनली द क्लीन डेटा विद हेडर रो, 1 रो पर लाइन, वैल्यूज सेपरेटेड बाय टैब, नो फाइल्स, नो एक्सप्लेनेशन, नो एक्स्ट्रा आउटपुट, put the output inside the code block so tabs are preserved while copying। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले इस लाइन में, रिटर्न वाली लाइन में हमने लिखा कि हमें चाहिए क्या, और साथ में हमने ये भी चीज़ मेंशन कर दिया क्लियरली कि क्या हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे हमें फाइल्स जनरेट नहीं करनी, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हमें एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं है, हमें सिर्फ डेटा चाहिए जो 2 कॉलम हो, एक में कस्टमर नेम और एक में फुल कंट्री नेम। ठीक है, और साथ में एक इंपॉर्टेंट नोट हमने डाला कि put the output inside the code block so tabs are preserved when copying। तो ये क्या करेगा, आपको जो भी डेटा प्रोवाइड करेगा वो ऐसा प्रोवाइड होगा कि एक्सेल में आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट कर पाओ, अदरवाइज वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह पेस्ट होता रहेगा एक्सेल में और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लाइन हम वहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है, तो पेड वर्जन और वेब वर्जन में डिफरेंस क्लियर हो गया कि प्रॉम्प्ट आप यही सेम उसमें भी यूज कर सकते हो, जस्ट वहाँ पे डेटा उसको बताने का तरीका हमारा अलग होगा। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया पूरा डेटा, क्योंकि ये एक सैम्पल डेमो सेशन है इसलिए मैंने आपको बताया है 10 रिकॉर्ड्स के साथ में। अदरवाइज आप उसका पेड वर्जन यूज करना पड़ता है अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा के साथ काम करने वाले हो, और अगर आपके पास डेटा स्मॉल लिमिटेड है तो इस तरह से आप डेटा पास ऑन करके भी काम करवा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे आउटपुट ये लेके आता है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने क्लाउड पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपने प्रॉम्प्ट को। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद करेंगे एंटर। अब किसी भी एआई मॉडल के साथ आप वर्क कर रहे हो, आप प्रॉम्प्ट देते हो, वो आउटपुट लाता है, बट स्टिल आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सही आउटपुट लाए। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा है, हमें पता है कि ये हैलुसिनेट भी कर लेता है, कुछ चीज़ें अपने आप से गलत समझ लेता है, तो वो चीज़ें फिर अब एज ए ह्यूमन हमारा टास्क है कि हम उसको सही से परफॉर्म करें। अभी देखो, इसने डेटा एग्जैक्टली वही दिया है, सारे रूल्स फॉलो किए हैं, कोई भी हमारे को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जस्ट एक देखते हैं कॉपी पेस्ट करके कि क्या ये आउटपुट सही से लाया है या नहीं। तो एक्सेल में चलते हैं, मैं एक बार के लिए यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। तो देखो, IND को कन्वर्ट किया, जापान को कन्वर्ट किया, तो जो भी हमारा कोड था एग्जैक्टली वैसे ही उसने आउटपुट उसमें ला के दिया है। मतलब ये एकदम परफेक्ट कोड कन्वर्जन जो हमारा डेटा है उसको कन्वर्ट कर दिया है, डेटा क्लीन अप कर दिया है। तो अब आप देख सकते हो कि मैनुअली जो चीज़ हम करते हैं वो कितना टाइम टेकिंग होता है, जो इसने सिर्फ कुछ सेकेंड्स में ही कंप्लीट कर दिया। ये भी हमने डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखना सीखा है, अदरवाइज अगर आपको प्रॉम्प्ट पता होता तो सिर्फ एक कॉपी पेस्ट का काम था, आपको कॉपी पेस्ट करना है और आपका ये आउटपुट ला के देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम और भी प्रॉम्प्ट डिस्कस कर चुके हैं। आने वाले सेशंस में और भी प्रॉम्प्ट डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने एक्सेल के डेटा को बहुत ही बेटर वे में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, क्लीन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए अगर आपको प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन करवाना है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के लिए भी एक सेशन बनाना। ओके, तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम क्लाउड AI और एक्सेल से रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।